भाषा हम लोग देख चुके हैं, भाषा के प्रकार देख चुके हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा हम देख लिए हैं। सांकेतिक भाषा को क्यों हम लोग मुख्य भाषा का रूप नहीं मानते वो हमने देख चुके हैं। हिंदी दिवस कौन संविधान के कौन अनुसूची में लिखा भाषा को रखा गया ये भी हमने देख लिए हैं। 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाते हैं, ये देख चुके। अब देखो मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा क्या बताओगे, वह भाषा जिसे कोई बालक अपनी माता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या बताओगे कि वह भाषा जिसे कोई बालक अपने माता से या अपने परिवार से जिस भाषा में सीखता है वो क्या कहलाता है, उसकी मातृभाषा कहलाती है। पहले देख लो उसके बाद लिख लेना। आगे देखो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है लिपि। पहले देख लो जी लिपि। अब देखो लिपि किसे कहते हैं। देखो हम लोग जितनी भी भाषाएं पढ़ती हैं, जितने भी भाषाएं पढ़ते हैं उनका हर एक भाषा का लिखने का क्या होता है, अपना अपना ढंग होता है। लिखने क्या होता है, अपना अपना ढंग होता है। उसी ढंग को क्या बोलते हैं हम लोग, लिपि कहते हैं। तो क्या बताओगे, भाषा के लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक, अब आगे देखो, संसार की विभिन्न भाषाओं के लिखने की अनेक लिपियां हैं। संसार में इतनी भाषाएं मिल जाती हैं और इनका लिखने का ढंग भी क्या है, अलग अलग, यानी अनेक लिपियां हैं। उसमें से हम लोग कुछ कुछ भाषा और कुछ लिपि के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आता है, और बाकी हम लोग से ज्यादा उससे मतलब नहीं है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो हिंदी, संस्कृत, मराठी, बोडो, संथाली और कोंकणी, ये सब की लिपि किसकी है, कौन सी है, देवनागरी लिपि है। संस्कृत है ना, हाँ, हिंदी, संस्कृत, मराठी, बोडो, संथाली, कोंकणी, ये भाषा की भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी भाषा की लिपि है। इसकी ये खासियत है कि यह क्या होती है, ऐसे बाएं से लिखते हुए दाएं की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लिखे ना, इधर से लिखे और इधर पढ़ते हैं, तो ये बाएं से लिखते हुए दाएं की ओर आगे बढ़ते हैं। और एक और बात, इसकी एक और खासियत है, सभी अक्षर जो होते हैं, सभी वर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे के बराबर होते हैं। इन्हें कि एक वर्ण बड़ा है, एक वर्ण छोटा है, एक इधर का, एक इधर तिक्का, तो एक उधर तिक्का, ऐसा नहीं, सभी वर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसलिए जब हम लोग देखते हैं हिंदी की जो कॉपियां होती हैं जिसमें देवनागरी लिपि जाता है, देखते हैं उसके बीच में एकदम एक बराबर गैप होता है। जबकि अंग्रेजी कॉपी लिखो तो उसमें 4 लाइन बनाएगा, एक तो ऊपर लिखो तो 2 नीचे लिखो, 2 ऊपर लिखो, ऐसे लिखते हैं। लेकिन देवनागरी लिपि क्या होते हैं, सभी वर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। बात समझ आ रहा है। आगे देखो, अंग्रेजी और जर्मन, इनकी कौन सी लिपि है, रोमन लिपि। अंग्रेजी और जर्मन कौन सी लिपि है, रोमन लिपि। पंजाबी की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। उर्दू की लिपि फारसी, और कश्मीरी की लिपि शारदा, और बंगला की लिपि बंगाली। ये कुछ कुछ भाषाएं जिनकी क्या है, लिपियां हैं। और भी कई भाषाएं उनकी, और भी कई लिपियां, लेकिन हम लोग एग्जाम में जितना है उसी से मतलब है, उससे भी हम कुछ एक्स्ट्रा ये लिखवा दें। इसमें किसी को दिक्कत समझ आ रहा है, लिख लो। भैया उर्दू उल्टा लिखा जाता है ना। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोली। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बोली। अब देखो बोली किसे कहते हैं। भाषा देखो क्या होता है, एक विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है। भाषा क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जाता है, उसे बोलते हैं भाषा। लेकिन एक सीमित क्षेत्र में बोला जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, बोली। जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जा रहा है तो क्या कहलाएगा, भाषा। जबकि छोटे क्षेत्र में बोली जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बोली। तो बोली इसे ऐसे बताओगे कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। किसी एक सीमित क्षेत्र में बोला जा रहा है तो उसका वो क्या होगा, स्थानीय भाषा कहलाएगा, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, बोली कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोली कहते हैं। और देखो बोली और भाषा में अंतर समझ लेते हैं। तो बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो हम लोग बोली देखते हैं। बोली भाषा का अविकसित रूप होता है। बोली भाषा का कैसा रूप होता है, अविकसित, यानी पूर्णतः विकसित नहीं होता है। जबकि भाषा क्या होता है, पूर्णतः विकसित रूप होता है। कैसे लिखोगे, देखो इसका जो नहीं है ना उसका बोल देते हैं हाँ। जैसे बोली में क्या लिखोगे, भाषा और बोली में अंतर लिखते हैं तो लाइन खींचते हैं, एक तरफ लिखते हैं भाषा, एक तरफ लिखते हैं भाषा, एक तरफ लिखते हैं बोली। तो बोली में क्या क्या कमियां, तो लिखोगे बोली भाषा का अविकसित रूप होता है, तो भाषा में क्या लिखोगे, भाषा विकसित रूप होता है। बात समझ रहा है। अगला, इसका उपयोग आम बोलचाल के रूप में होता है। तो भाषा क्या लिखोगे, भाषा का आम बोलचाल में भी होता है। उसके अलावा जब हम लोग प्रोफेशनल जाते हैं कहीं पर, अगर आधिकारिक राजकार होते हैं वहां पर भी भाषा का उपयोग किया जाता है। जब तुम लोग सरकारी कार्य में वहां पे जाके अपने बोली का प्रयोग करोगे ना, मार के 2 थप्पड़ बाहर कर देगा। कौन सी बोली क्या, जैसे बोली हम लोग जो बोलते हो घर पे, उन सही बोली का उपयोग करके क्या करेगा, मार के 2 थप्पड़ गिरा कर देगी। क्या है जी, तो उनका हम लोग उस जगह पे उपयोग नहीं कर सकते। अगला, इसका व्याकरण तथा शब्दकोश नहीं होता। बोली का व्याकरण और शब्दकोश नहीं होता। कहीं दिखा दो, कहीं किताबें में गोड़ लिखा हो, ऐसा ही नहीं उपयोग करते हो, मेरा गोड़ है,
तो कहीं किताब में दिखा दो गुण लिखा हुआ है, तो इसका शब्दकोश नहीं होता है, इसके व्याकरण में नहीं होते, कुछ बोल दो चल जाएगा। तो बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे, इसका व्याकरण तथा शब्दकोश नहीं होता है, जबकि भाषा का व्याकरण शब्दकोश दोनों होता है। आगे देखो, इस रूप में साहित्य की रचना नहीं की जाती। अगर इस रूप में साहित्य की रचना हो गया ना तो हो चुका कल्याण, पता नहीं क्या क्या सब लिख कर आएंगे। तो इस रूप में साहित्य की रचना नहीं की जाती, क्यों? क्योंकि इसके व्याकरण और शब्दकोश नहीं होते, व्याकरण शब्दकोश नहीं, तो इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। ये सभी क्या है? बोली के हैं। अब इसी का विपरीत क्या लिख दोगे? भाषा। भाषा विस्तृत, भाषा क्या होता है? विकसित रूप होता है। इसका उपयोग आम बोलचाल के साथ साथ राजकार में भी किया जाता है, और इसका व्याकरण तथा शब्दकोश दोनों होता है भाषा का। इस रूप में साहित्य की रचना की जा सकती है। बात समझ रही? वो भाषा में तो क्या है? बोली है, इसमें कोई दिक्कत? सही है, लिख लो इतना। लिख लिया भैया, इधर लिख इतना